एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 30 में आपका स्वागत है। हम अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा आज का फोर्थ पार्ट है। तो जो एक्स्ट्रा कुछ और क्वेश्चन टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कुछ क्वेश्चन टाइप्स को देखेंगे और उन्हें करने की बेस्ट मेथड्स को आज हम कुछ देखेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड. Had he moved 2 मीटर पर सेकेंड फास्टर, he would have taken 5 seconds less. तो इस तरह के क्वेश्चन टाइप में क्या होता है, स्पीड कुछ ज़्यादा अगर करते तो टाइम हमें इतना कम लगता, या फिर स्पीड अगर हम इतनी कम कर देते तो टाइम हमें इतना ज़्यादा लगता। तो यहाँ पे तय स्पीड से जैसे आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम आपको लगा कम, स्पीड आपने करी कम तो टाइम लगा आपको ज़्यादा। तो उसकी वैल्यूज़ आपको दी है कि कितना कम और कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे नंबर के टर्म्स में सब कुछ दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का नॉर्मल तरीका क्या होता है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट स्पीड का रेशियो तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ x+2 और यहाँ पे x-1 इस तरह की कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो फिर भी हम क्या करेंगे, इसमें बिना इक्वेशन बनाए इसे सॉल्व करेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका है इसे सॉल्व करने का, जो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पहले मैं स्पीड और यहाँ पे लिखा है टाइम, इन दोनों चीज़ों को पहले मैं नीचे लिख के आपको बता देता हूँ। तो पहली कंडीशन में 2 मीटर पर सेकेंड फास्टर की बात हो रही है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ +2, ये स्पीड की बात कर रहा हूँ। सेकेंड कंडीशन में 1 मीटर पर सेकेंड स्लोअर, तो -1। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम को, पहले केस में क्या हो रहा है, 5 सेकेंड कम लग रहे हैं, -5। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, 5 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन टाइप है। इसके 3 टाइप बनते हैं, तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। पहले में क्या होता है, आप देखेंगे जो टाइम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहता है कि 5 सेकंड कम 5 सेकंड ज़्यादा, या 10 मिनट कम 10 मिनट ज़्यादा। डेविएशन कहाँ पे आ रहा है, हमारे स्पीड में। तो जो मेथड है उस मेथड के हिसाब से हमें ये करना होता है कि रेशो निकालना होता है फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड का। हमें निकालना होता है फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड को। अब उसके लिए, उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे टाइम आपको सेम दिया हुआ है तो हम यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम स्पीड में काम करना चाहेंगे, क्योंकि स्पीड यहाँ अलग है, टाइम यहाँ पे सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा यूनिट हमें दी हुई है कि 2 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा और 1 मीटर पर सेकेंड कम, इसे हम रेशो फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फास्टर वाला 2, स्लोअर वाला 1, ये हमने लिखा है यहाँ पे रेशो। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे गैप कितना है इनका, 1 का गैप है। और एक्चुअली यहाँ पे गैप कितना है, तो आप देखेंगे -1 से +2 का, मतलब टोटल 3 का गैप है। तो 1 करस्पॉन्ड करता है 3 मीटर पर सेकंड को, तो 2 किसे करस्पॉन्ड करेगा, 6 मीटर पर सेकंड को, 1 करस्पॉन्ड करेगा 3 मीटर पर सेकंड को। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आनी थी वो हमें मिल गई। इसका मतलब यहाँ पे जो टॉप पे वैल्यू थी स्पीड बढ़ने के बाद वो है 6 मीटर पर सेकंड, और जो 1 मीटर पर सेकंड घटाने के बाद वैल्यू थी वो होनी चाहिए 3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो सेंटर वाली वैल्यू रही होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो चाहे आप 6 में से 2 घटा दीजिए या 3 में 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। तो आप देखेंगे हमारी क्वेश्चन की सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ओरिजिनल स्पीड मुझे मिल गई, बढ़ी हुई स्पीड कितनी हो गई 6, घटी हुई स्पीड कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। सेम चीज़ को अब हम लगा देंगे टाइम के लिए। तो अगर टाइम की बात करूं तो मुझे पता है स्पीड रेशो का इन्वर्स लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे गैप कितना है, 1 यूनिट का, वो 1 यूनिट किससे करस्पॉन्ड करेगा, तो यहाँ पे 5 सेकंड कम, यहाँ पे 5 सेकंड ज़्यादा, दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा 10 सेकंड का। तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 10 सेकंड को, तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 10 सेकंड। ऊपर वाले केस में 10 सेकंड, नीचे वाले केस में 10 × 2 20 सेकंड। तो आप बताइए सेंटर पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे मिडिल वैल्यू जो रही होगी, एक्चुअल टाइम जो रहा होगा, किसी में भी आप चाहे 10 सेकंड में 5 घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, या 20 में 5 घटा दीजिए, तो 15 सेकंड आपका यूजुअल टाइम। तो इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे टोटल डिस्टेंस, लेकिन हो सकता है आपसे यूजुअल स्पीड पूछ ले, यूजुअल टाइम पूछ ले, तो यहाँ पे हम अब सब कुछ निकाल चुके हैं। अब बात रही अगर डिस्टेंस निकालने की, तो आप
चाहे 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर केस में आपको मिलेगा 60 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल लेना नहीं पड़ा, सिंपली हम रेशो में काम किया और चीज़ों को निकाला। अब यहाँ पे स्पीड रेशो एक्चुअल स्पीड रेशो नहीं है, ये चीज़ मैं आपको अभी से क्लैरिफाई कर दूँ। एक्चुअल स्पीड क्या होती है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो होती x+2 और x-1, और मिडिल वैल्यू क्या होती x। तो यहाँ से x+2 की वैल्यू है 6, x की वैल्यू है 4 और x-1 की वैल्यू है 3। उसी तरह से यहाँ पे अगर एक्चुअल टाइम होता t, तो t की वैल्यू है 15, t-5 है 10 और t+5 है 20। तो हम एक्चुअल x+2 अपॉन x-1 का रेशो नहीं ले रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा स्पीड हमें दी हुई है उसका हम यहाँ पे रेशो लेते हैं और फिर उससे यूनिटरी मेथड यूज करके चीज़ों को बैक ट्रैक यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर क्या चेंज होगा, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड फास्टर करी तो टाइम आपको 4 सेकंड कम लगा, स्पीड आपने 2 मीटर पर सेकंड कम करी तो टाइम आपको 6 सेकंड ज़्यादा लगा। तो सेम चीज़ को हम नीचे लिख लेते हैं। अगर पहले मैं स्पीड के टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे है +2, सेकंड केस में -2। टाइम की अगर मैं बात करूं तो पहले केस में -4, 4 सेकंड कम लग रहे हैं, और फिर दूसरे केस में 6 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। अब यहाँ पे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि फास्टर स्पीड और स्लोअर स्पीड का हम रेशो निकाल रहे हो रहे थे, वहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से हमें स्पीड के टर्म्स में मिल गया था, लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 2/2 लिखूंगा तो 1 हो जाएगा। अब स्पीड तो दोनों केसेस में सेम हो नहीं सकती, इसलिए जब स्पीड आपको सेम दी हो तब आप किस में काम कर जाएंगे, टाइम पर काम कर जाएंगे। रेशो चाहे आप स्पीड से ले लीजिए चाहे आप टाइम से ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन काम करते हैं। अब अगर टाइम को देख के मुझे यहाँ पे स्पीड का रेशो चाहिए तो ऊपर 4/6 लिखूंगा या 6/4 लिखूंगा। तो चूंकि हम स्पीड ले रहे हैं टाइम्स की टर्म्स में और दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, इसलिए ये 6 जाएगा ऊपर, 4 जाएगा नीचे। तो जो स्पीड की टर्म में रेशो है वो हमें मिल जाएगा 3/2। अब अगेन यहाँ पे अगर आप देखें एक यूनिट जो है, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, एक यूनिट करस्पॉन्ड किसे करेगा, +2 -2 दोनों के बीच में गैप कितना है, 4 यूनिट का है। तो एक यूनिट 4 यूनिट को करस्पॉन्ड, एक आपका जो यहाँ पे गैप है वो 4 यूनिट को, मतलब 4 मीटर पर सेकंड को करस्पॉन्ड करेगा। तो 3 किसे करस्पॉन्ड करेगा, 4 3 12। तो जो हमारी बढ़ी हुई स्पीड है वो हमें मिल गई 12 मीटर पर सेकेंड। घटी हुई स्पीड कितनी होगी, 4 2 8, 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या होगा, 3/2 का रेसिप्रोकल का रेशियो फॉलो करेगा, 2/3। यहां पे एक यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा, टाइम में गैप कितना आ रहा है, -4 से +6 10। एक यूनिट अगर 10 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 2 यूनिट किसे करेगा, 20 सेकेंड। 3 यूनिट किसे करेगा, 30 सेकेंड। हमसे उन्होंने पूछा है डिस्टेंस बताइए, तो चाहे आप ऊपर वाली वैल्यू ले लीजिए चाहे आप नीचे वाली वैल्यू ले लीजिए, 12 × 20 240। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल टाइम क्या है, तो अब हम वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछें कि एक्चुअल स्पीड क्या थी, तो हमें पता है +2 -2 चल रहा है हमारी बीच वाली जो वैल्यू थी उससे, तो दोनों के बीच में यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम की अगर हम बात करें तो ही वुड हैव टेकन 4 सेकेंड्स लेस, तो 20 से 4 सेकेंड लेस, मतलब 4 सेकेंड कम करने के बाद आपका 20 आया है, और इस वाले केस में 6 सेकेंड बढ़ाने के बाद 30 आया है। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम की एक्चुअल वैल्यू होगी वो होगी 24 सेकेंड। तो आपसे अब इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं हर बार आपसे डिस्टेंस ही पूछे, अगर आप, हो सकता है आपसे स्पीड पूछ ले, हो सकता है आपसे उसका एक्चुअल टाइम पूछ ले। तो आप देखेंगे एक एक चीज हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में जो पूछा होता हम उसका आंसर यहाँ पे दे सकते थे। डिस्टेंस पूछा था तो कोई भी करस्पॉन्ड, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका सब में सेम आने वाला है। अब इसी क्वेश्चन का जो हमने ऊपर देखे, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टाइम सेम था, टाइम गैप सेम था और स्पीड में वेरिएशन था। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, स्पीड सेम हो गई और टाइम में वेरिएशन आ गया। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे
स्पीड में भी वेरिएशन है और टाइम में भी वेरिएशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 मीटर फास्टर होने पर 7 सेकंड कम लग रहे हैं, और 3 मीटर स्लो होने पर 3 मीटर पर सेकंड स्लो होने पर 9 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं जैसा ऊपर लिखा था वही लिख देता हूँ, +7 पहला केस, दूसरा केस -3। टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो पहले केस में -7, दूसरे केस में +9। अब आप देखेंगे कुछ भी यहाँ पे जो है सेम नहीं है, ना तो स्पीड में है ना यहाँ पे टाइम में है। तो अब वो फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड वाला रेशो हम कैसे निकालें? तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने रेशो वाले और परसेंटेज वाले चैप्टर में देखा था रेशो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने देखा था, तो वहां पे हम इफेक्ट लगा रहे होते थे। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी लगाएंगे, स्पीड का इफेक्ट लगाएंगे और टाइम का इफेक्ट लगाएंगे। तो अगर स्पीड की बात करें तो फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड का ही हम रेशो निकाल रहे हैं। स्पीड के टर्म में वो क्या होता है, 7/3, 7/3, ये स्पीड वाला फैक्टर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम वाला फैक्टर, तो टाइम वाला फैक्टर लिखने के लिए इसका रेसिप्रोकल करके मैं लिखूंगा, तो वो हो जाएगा 9/7। तो जो रेशो है वो हमें यहां से मिल गया 3/1। 3/1 क्या होगा, अगेन फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड। तो यहां से अगर इन दोनों के बीच का आप गैप देखें, 2 यूनिट का गैप किसे करस्पॉन्ड करेगा, ये स्पीड का रेशो है तो हम यहाँ पे स्पीड देखेंगे, +7 से -3, तो दोनों के बीच में अगर यहां से हम गैप देखें तो 10 का है। 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 5 को, तो 3 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी बढ़ी हुई वैल्यू मिल गई। कम होकर वैल्यू क्या होगी स्पीड की, 5 1 5, 5 मीटर पर सेकेंड। ये कम वाली स्पीड हमें मिल गई। अब हम टाइम पे काम कर लेते हैं। ये स्पीड का रेशो था, तो टाइम का रेशो क्या होगा, 1/3। 2 यूनिट का गैप आ रहा है, वो 2 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा, -7 से 9, तो इनके बीच में गैप होगा आपका 16 का। तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 8 सेकेंड्स को। यहां पे 1 यूनिट है तो ऊपर के लिए 8 सेकेंड, सेकेंड नीचे वाले के लिए 8 3 24 सेकेंड्स। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप बताएंगे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, स्पीड के लिए और यहाँ पे टाइम के लिए। हमसे उन्होंने पूछा है टोटल डिस्टेंस बताइए, तो आप चाहे 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों केस में हमें पता है 15 × 4 होता है हमारा 60, और 8 मतलब उसका डबल करना है तो 120। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 3 केस देखे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। नॉर्मली क्या होता है, हमें इसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है कि x+2 x+3 इस तरह से जो भी हमें वेरिएशन दिया उसके हिसाब से निकालना पड़ता है, और वो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ जाता है बहुत टफ। तो ये मेथड है बिल्कुल बेस्ट मेथड है, इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड मुझे आज तक कहीं नहीं देखने को मिला है। तो इस मेथड पे आप मास्टरी कर लीजिए। 3 वेरिएशन हमने देखे हैं जहाँ पे एक जगह टाइम कांस्टेंट था, मतलब टाइम में डिफरेंस कांस्टेंट था, दूसरी जगह स्पीड का डिफरेंस कांस्टेंट था, तीसरा टाइम और स्पीड और टाइम दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो तीनों वैरायटी हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। ये क्वेश्चन टाइप हमारा हुआ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन हु ट्रेवल्स हाफ द टाइम एट 22.5 kph, 1/3 of the time at 37.5 kph and rest of the time at 45 kph। अब ये वाला क्वेश्चन पिक करने के पीछे मेरा कुछ और लॉजिक था। ये स्पेशल नंबर्स हैं, ये 22.5, 37.5 और 45, ये ऐसे रैंडम पिक किए हुए नंबर नहीं है, ये एक्चुअल नंबर्स हैं। और एग्जाम में आजकल इस तरह के नंबर्स फ्रिक्वेंटली दिखने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस केस में, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं एक्चुअली। आपको पता है स्पीड आपको दिया है उनका टाइम, तो टाइम का हम पहले रेशो निकाल लेते हैं। पहले हमें बताया है कि 1/2 टाइम लग रहा है, फिर दूसरे केस में 1/3 वाला टाइम लग रहा है। तो हाफ में से आधा टाइम तो गया, हाफ बचा, उसके बाद 1/3, तो जो नेक्स्ट होगा तीसरे पार्ट के लिए वो होगा 1/6 वाला टाइम, माइनस करके ये निकल जाएगा। पर यहाँ पे मैं टाइम को जो है इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा इनके। तो जब सबको 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1।
तो ये मिल गया मुझे टाइम का रेशो, ये मिल गया मुझे टाइम का रेशो। अब बात आती है स्पीड की। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था, उसके पहले जैसा मैंने आपको बताया इसके दो तरीके हैं करने के। पहला, आप चाहे तो अब यहाँ पे एलिगेशन लगा लीजिए कि पहले आप 22.5 और 37.5 में एलिगेशन लगाइए, वेट बन जाएगा आपका 3/2। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, उसका वेट होगा 3 + 2 5 और उसके साथ आप एलिगेशन लगा दीजिए 45 का वेट बन जाएगा 1। तो वो एक तरीका हुआ एलिगेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पर वो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी पड़ सकता है। अब यहाँ पे दूसरा मेथड जो मैं बताना चाहूँगा और जिसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, वो है नॉर्मल मेथड। अब नॉर्मल मेथड में भी हम कुछ एक चीज़ लगाने वाले हैं। नॉर्मली सॉल्व करना होता तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते और टोटल टाइम से उसे डिवाइड कर देते। तो हम निकालेंगे सेम चीज़, वही चीज़ निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन ये जो 22.5, 37.5 और 45 है, इनमें कॉमन क्या है कि अगर मैं 22.5 को बोलूँ तो ये होता है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3। 37.5 को अगर हम देखें तो वो होता है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 45 कितना होता है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6। ये चीज है खास। ये तीन वैल्यू जो है ये स्पेशल नंबर्स है। ये कई तरह के क्वेश्चंस में अब दिखने लगे हैं इस तरह की वैल्यूज, तो आपको ये चीज थोड़ी सी पता होगी तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज तो रहेगा, कैलकुलेशंस आपकी कम हो जाएंगी। कैसे? हमें पता है टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल स्पीड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि इन सारी स्पीड जो तीनों दी हैं उन्हें पहले मैं 7.5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे स्पीड जो है वो क्या मिल जाएंगी, या स्पीड का रेशो जो है वो क्या हो जाएगा 3, यहाँ से 5, यहाँ से 6। ये स्पीड का रेशो मुझे मिल गया, और जो 7.5 मैंने डिवाइड किया है उसे लास्ट स्टेज में जाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब अगर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखें तो डिस्टेंस निकालने के लिए 3 × 3 9 प्लस 5 × 2 10 प्लस 6 × 1 6 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 + 2 5 + 1 6। तो यहां से हमें मिलेगा ये 19 और ये 25/6। लेकिन हमने क्या किया था, 7.5 से सबको डिवाइड किया था, तो इस स्टेज में अब हम 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे 7.5 ना लिख के हम लिख देते हैं 75/10। 75/10, 5 से इसे सॉल्व करें तो 15, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 से 5 टाइम्स, ये 3 से 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 125/4। अब इसे हमें डेसिमल मतलब फ्रैक्शन में निकालना है, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं क्विकली। 125 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 12 जाएगा, 5 आएगा, 1 4 1.0 आगे देगा मुझे 25। तो 31.25 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो बस जो इस क्वेश्चन में टिपिकल कुछ नहीं था, सिर्फ ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको इस तरह के नंबर्स दिखें 22.5, 37.5, 45, तो वहाँ से कई बार अगर ये नॉलेज है आपको कि ये 7.5 के मल्टीपल्स में काम करते हैं, तो आपका कैलकुलेशन वहाँ पर ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं पूरा 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करता, फिर 37.5 को 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर 45 को मल्टीप्लाई करता, तो मैं अननेसेसरी की कैलकुलेशन में वहाँ पे जाके फंस जाता। इसलिए ये छोटा छोटा नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इन्हें सॉल्व करने का मिनिमम कैलकुलेशन में। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया। दूसरा, एलिगेशन से तो आप इसे कर ही सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the average speed of a man who travels at 1 kilometer for 1 hour, 2 kilometer for 2 hours and so on till 10 kilometer per hour for 10 hours? ये स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। तो अगेन यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, हमें टोटल स्पीड टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और उसे टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो अगर मैं डिस्टेंस को देखूं तो वो होगा, सबसे पहले 1 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे तक, तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 1। फिर 2 किलोमीटर चलेगा 2 घंटे तक, डिस्टेंस हो जाएगी 4। फिर ऐसा और आगे देखें तो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा 3 घंटे, डिस्टेंस हो जाएगी 9। इसी तरह से ये कब तक चलेगा,
10 किलोमीटर पर आवर 10 आवर्स तक, मतलब 100। ये निकल गई हमारी टोटल डिस्टेंस। इसे हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, तो पहले 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, इस तरह से अप टू 10 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। अब यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन, आखिरी में 10 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर या n, ये हमारी नेचुरल नंबर की एक स्क्वायर की सीरीज बन गई। तो उसका समेशन क्या होता है नेचुरल नंबर की सीरीज का? साइड में मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये होता है समेशन का, किसका? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह की हमारी नेचुरल नंबर्स की एन टर्म्स का। और डिनोमिनेटर में जो है इसका हमारा समेशन होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर हमारी एन टर्म्स जो है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स उनका के स्क्वायर का उसका समेशन का फॉर्मूला होता है ये, नीचे इनका समेशन का फॉर्मूला होता है ये। बस इसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? दोनों में 10 होंगी। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n जो है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे दोनों में 10 टर्म है, तो ऊपर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 2 प्लस 1 21, डिवीजन में ये वाला 6, और यहाँ से 10 और यहाँ पे 11 और डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 से 11 कटेगा, 5 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो होगी 7 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 36। A and B start moving towards each other from point X and Y. After they meet, they take 1 minute 40 second and 1 minute 4 second to reach Y and X. तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। If A speed is 2 मीटर पर सेकेंड, what is the distance between X and Y? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, जो पहले हमने सीखा था स्पीड का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज करके, उतना तक तो ठीक है। लेकिन अब हमसे यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस पूछ लिया है कि आप बताइए एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो एक स्टेप उस क्वेश्चन से हम और आगे जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाय बी जो है वो ऊपर आएगा। बी कितना टाइम ले रहा है? 1 मिनट 4 सेकेंड, तो इसे अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो 64। ए कितना टाइम ले रहा है? 1 मिनट 40 सेकेंड, मतलब 100। इसका अंडर रूट निकलेगा 8/10, तो रेशो हो जाएगा 4/5। ये हमें ए और बी का स्पीड रेशो मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से अपनी टाइमलाइन बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अगर हम कहें एक्स, इसे अगर हम कहें वाई, और कहीं पर भी इसे मान लेते हैं हम मीटिंग पॉइंट है। ए जो है वो यहां से चलना शुरू करता है, बी जो है वो यहां से चलना शुरू करता है। अब जब हमें स्पीड का रेशो मिल गया है और कांस्टेंट टाइम तक दोनों चलते हैं मीटिंग तक, इस मीटिंग पॉइंट तक आने तक दोनों को समान समय लगा, बिल्कुल सेम टाइम लिया दोनों ने। तो जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और डिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में काम करते हैं। मतलब इतना जो हमारा हिस्सा है, अब टाइम की मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, क्रॉस करने के बाद वाले टाइम को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग है। हम बात ये कर रहे हैं कि जितनी देर में ए इस पॉइंट तक आएगा, उतनी ही देर में बी इस वाले पॉइंट तक आ जाने वाला है। मतलब टाइम दोनों ने सेम लिया है, स्पीड अलग अलग है, इसलिए दोनों डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करेंगे। अब कितनी अलग अलग ट्रैवल करेंगे, क्या रेशो रहेगा उसके बीच में? तो जब टाइम सेम है इस पॉइंट तक आने तक, तो उनका जो डिस्टेंस का रेशो रहेगा वो स्पीड का रेशो फॉलो करेगा। मतलब इस पॉइंट से x से लेके ये वाले पॉइंट तक, अगर इसे नाम दे दें, z नाम दे देते हैं, x से लेके z तक ये जो डिस्टेंस है, और z से लेके y तक ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का रेशो क्या होगा? जो इनकी स्पीड का रेशो है। तो a to z इसका रेशो है 4 यूनिट, ये डिस्टेंस के टर्म में, और z से y इसका डिस्टेंस है 5 यूनिट। इतना हमें यहाँ पे पता चल गया। What is the distance between x and y? इन्होंने पूछा है टोटल डिस्टेंस हमें बताइए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए की हमें उन्होंने स्पीड दे दी है,
तो हम क्या करेंगे, ए का टाइम निकाल लेंगे। अब ए का टाइम हम कैसे निकालेंगे, ये जो 5 यूनिट है चलने का, कि इस पॉइंट पे क्रॉस करने के बाद ए कितना समय लेता है, वो तो हमें दिया हुआ है कि उसे 100 सेकंड लगते हैं। तो इसी नॉलेज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें पता है कि ए इस मीटिंग पॉइंट के बाद वाई तक जाने में डिस्टेंस कितनी चलता है, 5 यूनिट। उस 5 यूनिट को चलने में वो टाइम कितना लेता है, 100 सेकंड। तो आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस 4 + 5 9 यूनिट डिस्टेंस चलने में वो कितना टाइम लेता। अब हमें पता है डिस्टेंस और टाइम सेम, जब स्पीड जब सेम होती है तो टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन काम करते हैं। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। 5 यूनिट चलता है अगर 100 में, तो 9 यूनिट कितना चलेगा, 20 × 9 मतलब 180 सेकेंड्स। 180 सेकेंड क्या है, ए का एक्स से लेके वाई तक जाने तक का टाइम। स्पीड हमें ऑलरेडी दी है उन्होंने, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 180 × 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो एक नया एलिमेंट है वो सिर्फ इतना है। पिछली क्लास में हमने देखा है कि इस तरह का फॉर्मूला लगा के हम स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा निकालना है डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस को निकालने के लिए जो हम यहाँ पे अगेन अपना रेशो मेथड यूज कर रहे हैं या फिर अपना प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट ही यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर इस मीटिंग पॉइंट तक आने तक स्पीड का रेशो उनका 4/5 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 4/5 ही रहने वाला है। अब सेकेंड केस हमारा मीटिंग पॉइंट के बाद का है कि अगर ये ए मीटिंग पॉइंट के बाद 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है 100 मिनट में, तो मुझे बताइए कि टोटल डिस्टेंस, टोटल 9 यूनिट कितने देर में कवर करेगा। तो वो हमने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया 180 सेकेंड। ए की स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड इनटू टाइम हमें दे दिया डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 37, A and B start moving towards each other from point X and Y. After they meet, they take 49 सेकेंड एंड 2 मिनट 1 सेकेंड। अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, हमसे पूछा इन्होंने हाउ मच टाइम डज ए टेक टू कंप्लीट द जर्नी। तो ये रिलेटिवली इजी हो गया। ऊपर जितने हमने स्टेप किए थे वहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पे हमें सिंपली टाइम तक रुक जाना है। सेम चीज़ है, इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे मैं इसकी टाइमलाइन अपनी डिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y। ए चलना शुरू करता है x से, बी चलना शुरू करता है y से। एज्यूम कर लेते हैं कहीं पे इनका मीटिंग पॉइंट यहां पर है, जिसे हम नाम दे देंगे z। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों की स्पीड का रेशो निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, अंडर रूट वाला फॉर्मूला जब हम यूज करें तो न्यूमरेटर में जाएगा b का टाइम 2 मिनट 1 सेकेंड, इसका मतलब होगा 121 सेकेंड। a कितना टाइम लेता है, 49। तो इनका जो स्पीड रेशो है वो मुझे मिल जाएगा 11/7। अब इस स्पीड, जब मुझे स्पीड का रेशो मिल गया तो मुझे इनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशो भी पता है कि मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में उनका स्पीड का रेशो जो है वो 11/7 है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी 11/7 के रेशो में रहने वाला है। इसका मतलब x से लेके z, ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 11 यूनिट्स, और z से लेके y ये जो है हमारा 7 यूनिट्स। अब हमें निकालना है a ने टोटल कितना टाइम लिया होगा। तो हमें पता है क्रॉस करने के बाद, दोनों मीटिंग पॉइंट से क्रॉस करने के बाद a z से y तक का डिस्टेंस कवर किया जो कि 7 यूनिट है। तो ये 7 यूनिट कवर करने में a को कितना टाइम लगा, 49 सेकेंड्स। तो एक हमें निकालना है टोटल टाइम। तो मुझे बताइए 11 और 7 18 डिस्टेंस चलने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा 18, यहाँ से हो जाएगा 7, ये होगा 70 + 56 मतलब 126। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ऊपर वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है। वहाँ पे हमसे एक स्टेप और आगे दिया गया था कि टाइम निकालने के बाद हमें उसे स्पीड से मल्टीप्लाई करना था। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, पर यहाँ पे स्पीड का रेशो तो सब निकाल लेंगे। चैलेंज है स्पीड के रेशो के बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी के कंसेप्ट को लगाना। तो यही चीज आपको है स्पेशल, जो इस तरह के क्वेश्चंस में आज के वीडियो में आपको सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 38, एवरी डे ऑन हर वे टू स्कूल सानिया क्रॉसेस अ ट्रैम कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैम आ रही है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्ट्रीट एट फिक्स टाइम। One day she left
12 minutes early and met tram 3 minutes before the usual time. If her speed is 5.5 km per hour, what is the speed of tram? अब क्वेश्चन एक तो पढ़ने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, प्लस एक पजल जैसा हमें यहाँ पे फील हो रहा है, लेकिन इस तरह की कोई बात इसमें है नहीं। हमें यहाँ पे टाइमलाइन अपनी ड्रॉ कर लेनी है, उसके हिसाब से हमें फाइनली डिस्टेंस को यहाँ पे इक्वेट करना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। हम एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब एज्यूम करते हैं कि उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ कहीं पर है, और जो सानिया है वो यहाँ से चलना शुरू करती है उसके घर से, और जो ट्रैम है वो यहाँ से चलना शुरू करती है। अब नॉर्मल जो उनका मीटिंग पॉइंट है रोज, वो यहाँ पर है, इस जगह वो रोज अपने मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, सानिया जो है 12 मिनट पहले घर से निकल जाती है। तो अब इसे सॉल्व करने का तरीका हम क्या करते हैं, 12 मिनट पहले वो घर से निकल रही है, तो इस पॉइंट पे कब पहुंचेगी, वो अपने यूजुअल टाइम से 12 मिनट पहले पहुंचेगी। तो हम इस टाइम को कुछ एक इमेजिनरी टाइम हम इसे अलॉट कर देते हैं। मतलब इसे अगर मैं कह दूं सुबह के 10 बजे, तो अगर हम इसे लिख दें 10:00 AM, सुबह 10 बजे का उसका नॉर्मल टाइम था इस पॉइंट पे ट्रैम से मिलने का। लेकिन जब वो 12 मिनट पहले घर से निकल गई, तो वो इस पॉइंट पर कितने बजे पहुंच जाएगी, 12 मिनट पहले पहुंचेगी। तो यहाँ पे सानिया के आने का टाइम क्या हो जाएगा, 9:48। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि 12 मिनट पहले तो यहाँ पर आ गई, तो उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स इससे और आगे की तरफ जाने वाला है, तो यहाँ कहीं वो अब मीट करेंगे। मीटिंग टाइम के बारे में हमें बताया है कि 3 मिनट बिफोर यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम क्या हमने एज्यूम किया, 10, तो 10 से 3 मिनट पहले, मतलब यहाँ पे जो उनका मीटिंग टाइम होगा इस केस में वो होगा 9:57। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अगर यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बस फिर कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, सिंपली डिस्टेंस को हमें इक्वेट कर देना है। इस चीज को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट था पहला वाला क्रॉस, ये था उनका यूजुअल टाइम, जिसे हमने मान लिया कि सुबह 10 बजे, कुछ भी आप मान सकते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये टाइम इमटेरियल है। हम इस टाइम को क्यों लिख रहे हैं, ताकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का टाइम गैप हम निकाल सकें। तो हमें पता है कि जब वो 12 मिनट पहले घर से निकलेगी तो इस पॉइंट पे भी 12 मिनट पहले ही पहुंचेगी। अब वो जब आगे बढ़ेगी तभी जाके ट्रैम से वो मिलेगी, तो जो मीटिंग पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, पहली बात। अब वो मीटिंग पॉइंट जो है उसका टाइम क्या होने वाला है, वो हमें दिया हुआ है 3 मिनट बिफोर यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम हमने क्या एज्यूम किया है, 10 बजे, तो 10 बजे से 3 मिनट पहले 9 hours 57 minutes। दोनों के बीच में अगर आप गैप देखें तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 48 से हमें जाना है 57, मतलब 9 मिनट्स। तो अब हम काम कर जाएंगे इतनी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को ये वाली जो डिस्टेंस है इसे जो सानिया है वो अपनी स्पीड से कवर करेगी। सानिया की स्पीड हमें दी है 5.5, तो 5.5 की स्पीड से सानिया कितने मिनट चलेगी, सानिया चलेगी 9 मिनट। यही डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, मतलब यही डिस्टेंस ट्रैम को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसकी स्पीड अगर t है और टाइम कितना लगेगा उसे, 3 मिनट। इससे ये 3 टाइम्स ट्रैम की स्पीड आपकी हो जाएगी 15 और 1.5 16.5 यूनिट दी है किलोमीटर पर आवर, kph। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इतना ही यहाँ पे समझना था। बस एक चीज जो यहाँ पे आपको अज्यूम करनी रहती कि आप कोई भी एक फिक्स टाइम यहाँ पे आप मान लो, कुछ भी अपनी मर्जी से आप टाइम मान लो, उसके हिसाब से टाइम की आप वैल्यूज लिख दो, आपको गैप पता चल जाएगा, वहां से आप डिस्टेंस को इक्वेट कर दो कि सानिया की स्पीड और उसका टाइम और ट्रैम की स्पीड और उसका टाइम दोनों बराबर होंगे, येलो वाला पोर्शन। इसी से हमारा आंसर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 39। A man's driver picks him up from his office at 4 p.m. daily. One day, the man got free at 3 p.m. and started walking towards his house. The driver starts from house at his usual time and picks up the man, and they reach 20 minutes early than usual time.
इफ ड्राइवर स्पीड इज 45.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैन्स वॉकिंग स्पीड। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन पहले आपने नहीं किया है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ऐसा करने में, लेकिन अब हम इसके पीछे का कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको इजी लगेगा फिर वो। हम पहले बना लेते हैं टोटल डिस्टेंस को। यहाँ पे ये हमने बनाया डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये जो है उसका हाउस है और ये है उसका ऑफिस। अब नॉर्मली क्या होता है कि 4 PM, कितना हमें टाइम दिया है 4 PM, 4 PM पे उसकी छुट्टी होती है। ड्राइवर तब या ऑफिस पहुंच चुका होता है और उसे पिक करके वापस ले जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि 3 बजे ही वो फ्री हो गया, तो वो अपने घर की तरफ पैदल चलना शुरू कर देता है। तो मान लेते हैं कि वो 3 बजे चलना शुरू किया और यहां तक कहीं आया, इस पॉइंट तक वो आया। तब तक ड्राइवर जो है वो अपने यूजुअल टाइम से निकलेगा घर से, रास्ते में उसे वो व्यक्ति मिलेगा, उसे लेके फिर वो अपने घर पहुंचा देगा। लेकिन होता क्या है ऐसा होने पर कि टोटल 20 मिनट पहले दोनों घर पहुंच जाते हैं। नॉर्मल टाइम से 20 मिनट पहले वो घर पहुंच जाते हैं। अब यहां पे जो फोकस रहेगा डिस्टेंस में वो है ये वाला पार्ट, सब कुछ इसी से निकलेगा। देखिए 20 मिनट बच जाते हैं उनके, 20 मिनट ड्राइवर के 20 मिनट बच जाते हैं। तो ड्राइवर के 20 मिनट क्यों बच रहे हैं? क्योंकि उसे इस वाले पॉइंट से ऑफिस तक और ऑफिस से इस वाले पॉइंट तक नहीं ट्रैवल करना पड़ रहा। अब उसकी स्पीड तो सेम है, डिस्टेंस भी आने जाने का सेम है, तो जो टाइम है जाने का और आने का ड्राइवर का वो तो सेम होना चाहिए। तो अगर टोटल टाइम 20 है तो मतलब एक तरफ का टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का या यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का आने का, दोनों टाइम 10-10 मिनट होने चाहिए। तो पहली चीज़ हमें पता चल गई कि ड्राइवर को अपनी स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट लगते हैं। क्या हमें ड्राइवर की स्पीड दी है? हाँ, ड्राइवर की स्पीड दी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर की स्पीड 45.5 है। कितने देर तक वो ट्रैवल करेगा? 10 मिनट तक। हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। और ये किसके बराबर होगा? मैन की स्पीड के और उसको लगने वाले टाइम के। अब सवाल आता है कि कितना टाइम उसे लगेगा। तो देखिए इस पॉइंट तक आने में ड्राइवर के 10 मिनट बच गए। तो नॉर्मली अगर वो 4 PM पे इस पॉइंट पे पहुंचता था तो इस पॉइंट पर वो कितने टाइम में पहुंच जाता होगा? इस पॉइंट पे वो पहुंचता होगा 3:50 PM पर। इसका मतलब जो व्यक्ति है जो ऑफिस से चलना शुरू किया था 3 बजे, वो 50 मिनट ट्रैवल करेगा इस पॉइंट तक आने में, तभी उसे ड्राइवर यहाँ पे पिक करेगा। तो मैन जो है वो कितनी देर चलेगा? वो चलेगा 50 मिनट्स। ये हमारी सारी इक्वेशन बन गई, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से ये जाएगा 9.1 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 4 PM तो उसका यूजुअल टाइम था जब वो घर से निकलता था और मतलब ड्राइवर उसे पिक करके ले जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन वो 3 बजे यहां से निकला, तो यहां से 4 को हम हटा के लिख देते हैं अब 3, कि वो जो व्यक्ति है वो 3 बजे यहां से निकला और इस पॉइंट तक पहुंचा जहां ड्राइवर उसे मिला, उसने उसे पिक करके घर ले गया। अब बात यह आती है कि ऐसा करने में ड्राइवर के टोटल 20 मिनट बच गए। तो टोटल 20 मिनट कैसे बचेंगे ड्राइवर के? जब वो इतना पोर्शन जाके इतना पोर्शन वापस आने का टाइम उसका बच जाए। तो और स्पीड उसकी सेम है, डिस्टेंस भी वो सेम ट्रैवल करेगा, तो टाइम भी उसे सेम लगेगा। तो टोटल अगर 20 मिनट है तो जाने के 10 मिनट और आने के 10 मिनट, मतलब एक तरफ की जर्नी के 10 मिनट हुए। तो हमने लिखा ड्राइवर की स्पीड मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम, तो ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अब वो जो व्यक्ति है उसे ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा? तो अपनी स्पीड से वो ट्रैवल करेगा इस पॉइंट तक। ये पॉइंट कितना हुआ? ड्राइवर को यहाँ पहुँचने में जितना भी टाइम लगा था और आगे जाने में 10 मिनट लगते नॉर्मल टाइम से। नॉर्मल टाइम था 4 बजे, 4 बजे से 10 मिनट कम 3:50 मिनट। इसका मतलब मैन जो है वो 50 मिनट तक चला होगा तब इस पॉइंट पे पहुंचा होगा। तो मैन की स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, इन दोनों डिस्टेंस को हम इक्वेट कर देंगे, यहाँ से हमें मैन की स्पीड मिल जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग लगती है। पहले से इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना बहुत इसमें डिफिकल्ट सा फील होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 40,
A motor car does a journey in 10 hours, the first half at 21 km per hour and the second half at 24 km per hour. Find the total distance. आप देखेंगे डिस्टेंस हाफ हाफ मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको अलग अलग स्पीड से और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्पीड एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड एवरेज निकालें उसके फॉर्मूले के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई बाय पहली स्पीड 21, इसे मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, पहली स्पीड 21, दूसरी स्पीड 24 और डिवीजन में हम क्या लिखते हैं, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मतलब 45। तो ये हमें टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड मिल गई। टोटल टाइम हमें कितना दिया है, 10 घंटे। तो 10 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 9 टाइम्स, यहाँ पे दोनों 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बार और ये हो जाएगा हमारा 8 बार। ये हो गया कितना 14 और यहाँ पे 8 2 जा 16। अब इसे अगर हम सॉल्व करें 14 इंटू 14 होता है 196 और इसमें 14 इंटू 2 28 को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 1 2 यहाँ पे 2 224 किलोमीटर्स। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस 224 को मुझे 2 से डिवाइड करना है या नहीं करना है। तो पिछले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ इस तरह का सीन होता था। इस चीज़ को मैं यहीं पर क्लैरिफाई कर देता हूँ। हमें इस तरह से डिस्टेंस दी जाती थी कि ये प्लेस ए है, ये वाली जो प्लेस है वो बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जाते थे और फिर बी पॉइंट से ए तक जाते थे, है ना। वहाँ पे हम रिवर्स जर्नी कर रहे होते थे कि किसी जगह तक गए और फिर वहाँ से हम लौटे तो हमारी स्पीड के एवरेज बताइए। तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके स्पीड का एवरेज निकाल देते थे। फिर हमसे पूछा जाता था कि ए से बी तक का डिस्टेंस आप बताइए, तो हम टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करके उसे 2 से डिवाइड करते थे। क्यों 2 से डिवाइड करते थे, क्योंकि जब स्पीड एवरेज से आप टोटल टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस दोनों काउंट होता था, लेकिन हमसे वहाँ पूछा जाता था एक तरफा डिस्टेंस, इसलिए हम वहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे होते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा हिस्सा आपने चला और फिर आधा हिस्सा आपने और चला, तो अल्टीमेटली हमें निकालना है। इस केस में क्या हुआ कि आप इस पॉइंट से चलना शुरू किए, यहाँ तक पहुँचे, फिर इस पॉइंट से चलना शुरू किए, यहाँ तक पहुँचे। तो आप पहले यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुँचे। ये वाला और ये वाला डिस्टेंस हमारा सेम है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। हम टोटल एवरेज स्पीड और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम से, ताकि हमें पूरा डिस्टेंस यहाँ पे मिले। तो ये छोटी सी एक जगह है जहाँ पे सबसे गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी है। आपको पता है 2 पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है। पहला, जब ए से बी और बी से ए जाना, वहाँ पे अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाए तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे और फिर यहाँ से आपने आगे जर्नी को कंटिन्यू किया। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से उसे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी सी जगह है जहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लस आप देखेंगे ऑप्शंस भी 112 ऑप्शन में है, तो कई लोग यहाँ पे यह गलती डेफिनेटली करने वाले हैं कि 224 निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 112 टिक करके आ जाएंगे और आंसर हो जाएगा उनका गलत। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको कंसेप्ट फॉर्मूले सब कुछ तो लगाना ही है, पर अपना दिमाग भी खुला रखना है कि यार हमसे पूछा क्या जा रहा है और हम निकाल क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप मेथड याद करके बस चले जाएं, उसे लगा दें और ये ना देखें कि पूछा क्या जा रहा है हमसे। तो अपना कॉमन सेंस आपको नहीं खोना है। भले ही क्वेश्चन आपको बहुत आसान दिख रहा हो, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशंस को पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है वो देखिए, और आप बिल्कुल आपको हरी नहीं करना है उसमें कि बहुत आप हड़बड़ी में चीज़ों को गलत करके आ जाएं, तो क्या फ़ायदा टाइम बचाने का। टाइम भी गया, मार्क्स भी गए और स्कोर भी आपने लूज़ कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर फ्रिक्वेंटली गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके दिखाता जा रहा हूँ और वेरिएशंस के साथ में, ताकि पिछला क्वेश्चन आपको याद रहे, मेथड याद रहे, उसे आप यहाँ पे लगाएं और गलती करें और फिर उस गलती से आप सीखिए। एग्ज़ाम के पहले जितनी गलतियाँ हैं सब कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना हो। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस की ये हमारा चौथा पार्ट था। एक पार्ट अभी मैं इसमें और लूँगा, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं जो अभी बचे हुए हैं। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस में और फिर बोट एंड स्ट्रीम में। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।